अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन फ्राई मसाला की बहुत ही मज़ेदार और आसान और क्विक सी रेसिपी। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले कढ़ाई के अंदर ऑयल ले लिया है। ऑयल ऐड करने के बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। तकरीबन ये 1.5 से 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये मैं इसमें ऐड करके इसको अच्छा सा गोल्डन कर लूँगी। तो जैसे ही इसका कलर गोल्डन हो जाएगा तो मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। चिकन को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और ड्राई कर लिया था। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दी है। चिकन ऐड करने के बाद मुझे चिकन की भुनाई करनी है अदरक लहसुन के साथ, ताकि चिकन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और चिकन का बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। तो यहाँ पे आप देखें, इसको फ्राई करते हुए तकरीबन मुझे 5 मिनट हो चुके हैं और चिकन का कितना अच्छा यमी सा कलर आ चुका है, गोल्डन सा। ये इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हम जब सालन बनाएं तो उसमें से चिकन की स्मेल ना आए और जो बोटियाँ होती हैं वो टूटे ना। तो इसके लिए हमने इसको फ्राई कर लेना होता है, जिससे हमारे सालन में बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। तो अब मैं सारी चिकन को निकाल के साइड पे रख दूँगी और आगे के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। बहुत ही मज़ेदार और क्विक सी रेसिपी है ये। जैसे अचानक से आपके घर में मेहमान आ जाएँ और आपको समझ ना आए कि आज आपने क्या बनाना है, तो आपने जल्दी से चिकन निकालनी है और ये रेसिपी बना लेनी है। तो मेहमानों में आपकी वाह-वाह हो जाएगी और घर में भी, घर वालों को भी बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। क्योंकि चिकन का आपको पता है कुकिंग टाइम कम होता है, तो इस वजह से ये रेसिपी बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाती है। तो बाकी जो बच गया था ऑयल, उसके अंदर मैंने और ऑयल ऐड किया है थोड़ा-सा और इसके अंदर अब मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर ये 6 अदद हैं मीडियम साइज़ के, जिनको मैंने कट कर लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब यहाँ पे मुझे टमाटर का पानी जो है वो खुश्क करना है, टमाटर को सॉफ्ट करना है और इसका एक पेस्ट जैसा बना लेना है। प्यूरी मैं इस वजह से ऐड नहीं कर रही क्योंकि प्यूरी में जो होता है वो कलर नहीं आता है सालन का, जैसे हमें कि फ्राई में चाहिए होता है। प्यूरी से ना बहुत लिक्विडी सा जो है हमारा सालन बन के रेडी होता है, जिसमें लुक अच्छी नहीं आती है। तो यहाँ पे मैं टमाटर को इतना सॉफ्ट कर लूँगी कि एक पेस्ट जैसा बन जाएगा, लेकिन वो लिक्विडी नहीं होगा। तो यहाँ पे अब हम ऐसा करते हैं, इसको ना थोड़ी देर के लिए कवर्ड कर देते हैं। इससे क्या होगा कि टमाटर जो है ना वो सॉफ्ट हो जाएँगे। जैसे सॉफ्ट हो जाएँगे जब, तो फिर हम जो है इसको खोल के फिर हम इसको भून लेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 7 से 8 मिनट तक के लिए मैंने इसको कवर करके कुक किया है, जिससे टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो गए हैं। बीच में आपने जो है चेक करते रहना है कि कहीं पानी खुश्क ना हो जाए और टमाटर जल ना जाए। तो बीच में मैंने 2-2 मिनट के गैप से इसको चेक किया है, ताकि और इसको मिक्स करती रही हूँ ताकि साइडों से जले ना टमाटर। और ये देखें आप यहाँ पे कितना अच्छा सा इसका पेस्ट जो है ना वो बन के रेडी हो गया है। अब मैं इसको थोड़ा-सा मैश करती जाऊँगी और इसका पेस्ट जैसा बना लूँगी और इसको और भूनूँगी, थोड़ा-सा पानी भी डालती जाऊँगी और फिर भूनती जाऊँगी, ताकि बहुत अच्छा और मज़ेदार सा ये हमारा जो मसाला है ना वो बन के रेडी हो। क्योंकि मसाले के अंदर जब टमाटर दिखते हैं तैरते हुए तो बहुत बुरी लुक आती है सालन की। तो बस यहाँ पे मैं इसको अब मैश करती जाऊँगी और फिर इसको भूनूँगी यहाँ तक कि हमारा जो ऑयल है ना वो ऊपर ना आ जाए। तो यहाँ पे मैं टमाटर को बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं इसमें एक मसाला ऐड कर रही हूँ। ये मसाला जो होता है फ्राई गोश्त मसाला कहलाता है। मुख्तलिफ़ ब्रांड्स का मार्केट में अवेलेबल है। यहाँ पे मैं आपको मेंशन करती चलूँगी, ये जो मैंने मसाला यूज़ किया है ये हमारा पाकिस्तानी ब्रांड है, जिसका नाम एम से शुरू होता है। तो बस आपने ये, आप अपनी पसंद का किसी भी ब्रांड का फ्राई गोश्त का मसाला यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं थोड़ा-थोड़ा सा पानी ऐड करती जाऊँगी ताकि जो मसाला है वो जले ना और हमारा जो मसाला है वो अच्छे सा रेडी होता जाए। तो बस यहाँ पे मैंने इसको कुक कर लिया है। तो अब जो हमने चिकन फ्राई करके निकाल के साइड पे रखी हुई है, हमने इसमें वो ऐड कर देनी है। तो चलिए जी, भुनाई कंप्लीट हो गई थी, तो यहाँ पे मैंने इसमें ये चिकन भी ऐड कर दिया है, जो हमने फ्राई करके निकाल के रखी हुई थी। ये चिकन का जो पानी था और जो ऑयल था इसके साथ, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब हमें यहाँ पे चिकन को मसाले के साथ भूनना है। तो आपने देखा था कि चिकन को जब हमने फ्राई किया था तो चिकन जो है हमारी तकरीबन 50% कुक हुई थी, तो 50% हमें यहाँ पे इसको गलाना है। तो हम इस तरह करेंगे कि अब इसको थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे ताकि चिकन जो है वो स्टीम के अंदर प्रॉपर गल जाए। तो बस अब यहाँ पे हम इसको कवर कर देते हैं और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको 4 से 5 मिनट तक के लिए स्टीम में कुक करेंगे ताकि चिकन जो है वो गल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 से 5 मिनट के बाद जब मैंने इसको खोला है तो चिकन जो है वो डन हो चुकी है। तो आप इसकी लुक चेक करें, कितना मज़ेदार सा ये चिकन मसाला बन के
ریڈی ہوا ہے. آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے یہ ریسیپی اور مجھے ضرور فیڈ بیک دینا ہے کہ یہ آپ کو کیسی لگی. یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گی. تو دعا میں یاد رکھنا، میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا، میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دینا اور یہ ریسیپی لازمی ٹرائی کرنا. یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گی اور پورے خاندان میں آپ کی واہ واہ ہو جائے گی.